हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। खासकर उन लोगों के लिए जो कि ऐसा बोलते हैं कि दीदी आपको देख के हम पढ़ते हैं, आपको देख के हमारा पढ़ने का मन करता है। तो उनको मैं बोलूँगी कि अब आप कंटिन्यू रहो, क्योंकि मैं भी कंटिन्यू हो गई हूँ। अब आप अच्छे से पढ़ो, मैं भी पढ़ना शुरू कर दी हूँ। तो सुबह सुबह मैं थोड़ी देर के लिए धूप लेने आ गई थी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और थोड़ा सा मुझे वो एलर्जी के कारण ना बार बार छींक आती है, और वो तो भाप लेने से ज़्यादा बेटर थोड़ा देर धूप में बैठ जाती हूँ तो वो अच्छा रहता है। मतलब पूरी बॉडी की सिकाई हो जाती है एक तरह से। तो थोड़ा देर के लिए आ गई थी, बेटू सो रहा था तो वो अंदर ही था। फिर उसके बाद वापस आके किचन के काम, और कल से फाइनली मैंने मतलब ये भी शुरू कर दिया कि थोड़ा बहुत जो भी वीडियो देख पाती हूँ देख लेती हूँ, है ना। अभी ये था ना कि बेटू पूरे टाइम किचन में बैठता था, क्योंकि माँ पापा वहाँ जाते थे चाची के घर में, तो मैं देख नहीं पाती थी। लेकिन अब थोड़ा सा आज आज का और है, आज 13वीं का कार्यक्रम हो जाएगा और ये ब्लॉग कल का था। तो आज के बाद फिर कल से हम वापस अपने नॉर्मल रूटीन में वापस आ जाएंगे। तो ठीक है, कल से कंटिन्यू पढ़ाई भी हो जाएगी जितने टाइम होती थी, और सब लोगों का आना जाना ये भी कल तक हो जाएगा आई थिंक। तो सारी चीज़ें कल से फ्री हो जाएंगे कल, और वापस अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी। तो आप लोग भी अच्छे से पढ़ो। और कल का आज संडे है ना, हाँ आज का टेस्ट मैं दे नहीं पाऊँगी क्योंकि मैं वहाँ रहूँगी पूरा दिन। मैं आज का टेस्ट वापस आके मतलब कल या परसों में दूँगी, है ना। और मैंने पढ़ाई की नहीं है तो देखते हैं इस बार कितने नंबर आते हैं और कितने कम होते हैं, क्योंकि नंबर तो कम होंगे, रिवीजन हुआ नहीं है। ऑलमोस्ट 10 दिन मेरी पढ़ाई में ब्रेक लगा है। तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा कम नंबर ना हो। 150 तक मेरी कोशिश रहती है यार, पता है कि इतने टाइम से पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट 150 नंबर तो आने चाहिए, है ना। उतने तो खुद से उम्मीद कर ही सकते हैं। और मतलब 150 से कम आने पे थोड़ा सी फिर लो फीलिंग आने लगती है, क्योंकि देखो जो अभी अभी स्टार्ट किए 3-4 मंथ से उनके लिए शायद उतना नहीं हो, है ना। पर अपन लोगों के लिए एक तो ज़रूरी है ना। जो लोग मैरिड हैं, बच्चा है, घर है, फैमिली है, सब कुछ है, उसके बाद पढ़ रही हैं तो कहीं ना कहीं उनको ज़रूरत है इसलिए पढ़ रही हैं। तो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है नंबर लाना। देखो जो अनमैरिड हैं वो शायद उनको फिर से उनके मम्मी पापा एक चांस दे देंगे कि आप 1 साल और शादी के लिए रुक जाएंगे, 1 साल बाद शादी कर लेंगे, तो उनको शायद एक मौका मिल भी जाए। पर जो मैरिड हैं, बच्चे हैं, तो उनको तो घर भी देखना, बच्चे भी देखना, बच्चों की पढ़ाई भी देखना, फिर घर पे आने जाने वालों को भी देखना, कहीं जाना आना, सारी चीज़ें करना पड़ता है। आप सारी चीज़ों से मतलब छूट कर एक जगह बैठ के सिर्फ पढ़ाई नहीं कर सकते हो ना। तो मुश्किल भी है पढ़ना, और करना भी है। तो इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए बस ये है कि खुद उम्मीद मत छोड़ना, है ना। मेरे भी नंबर कम होते हैं, बहुत कम भी हो जाते हैं। जैसे पिछली बार 140 आ गए थे, फिर 180 भी आ गए। तो उसका रीज़न सिंपल ही है, पता है। मतलब रिवीजन अगर आप अच्छा कर लोगे और आपने जो पढ़ा आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल गया तो आप आंसर कर दोगे। थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ वहाँ हुआ तो आप सोच समझ के आंसर करोगे। लेकिन क्या होता है पता है, टाइम भी कम होता है। जैसे मैंने बताया, कई बार मैंने बोली हूँ ये चीज़ कि मैं टेस्ट देती हूँ, मुझे मुश्किल से 1.5 घंटा ही मिलता है। बताओ, 3 घंटे का पेपर है, आप मतलब मुझे सिर्फ 1.5 घंटा मिलता है, क्योंकि उससे ज़्यादा टाइम मिल ही नहीं पाता ना। फिर बेटू आ जाता है, वो लैपटॉप में कहीं शट डाउन कर देगा, कहीं कुछ कर देगा, तो वो दिक्कत होती है। वो सोता है तो लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए सोता है, तब सोचती हूँ कि फटाफट फटाफट कर लो। तो वो कई बार इसलिए गलती हो जाती है ना। मैथ्स में भी क्या है, आपको टाइम मिले थोड़ा सा तो आप लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट भूल गया या आप शॉर्ट ट्रिक भूल गई आपको, तो आप लॉन्ग मेथड भी फॉलो कर सकते हो। बहुत मतलब बहुत हार्ड क्वेश्चन तो आते नहीं महिला पर्यवेक्षक के, लेकिन उसके लिए चाहिए टाइम। रीजनिंग में भी आपको चाहिए टाइम, थोड़ा सा तो चाहिए आपको टाइम। तो मैं क्या करती हूँ पता, पूरा थ्योरी थ्योरी जल्दी जल्दी करती हूँ, और मुझे लगता है 10 सेकेंड या 15 सेकेंड, इससे ज़्यादा शायद किसी क्वेश्चन में नहीं रुकती। इसलिए मेरे पैराग्राफ वाले तक कई बार गलत हो जाते हैं। तो चलो पैराग्राफ वाले तो अपन पेपर में आराम से पढ़ के आराम से आंसर करेंगे, वो टारगेट में अभी मेरे है ही नहीं, क्योंकि पैसेज पढ़ के वहाँ पे वो आराम से कर लेंगे, है ना। उसमें ये है कि सारी चीज़ें आंखों के सामने आप उसको कर लोगे। मैं तो अभी टेस्ट देती हूँ तो कई बार वो क्वेश्चन छोड़ देती हूँ, या इतने जल्दी जल्दी क्लिक करती हूँ कि वो गलत भी हो जाते हैं। वो मेरा टारगेट नहीं है। हाँ, मेरा टारगेट ये ज़रूर है कि मैथ्स रीजनिंग में बिल्कुल नंबर नहीं कटने चाहिए, एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपके नंबर 100% है जो आपके हैं। योजना और अधिनियम ये ऐसे हैं, आप कितना भी पढ़ लो आप थोड़ा ना थोड़ा भूल ही जाओगे। वहाँ पे अगर आपको 10 अधिनियम के क्वेश्चन मिलेंगे, 10 में से अगर आपने 7 सही करे तो आप समझ लो बहुत
अच्छी पोजीशन में हो, है ना। तो अभी से अपने आप को उसी के लिए रेडी करो। मेरा खुद, मैं देखो अभी आप लोगों के साथ लाइव में पढ़ा था उस दिन जो अधिनियम, अभी कल मैं बैठी थी उसको रिवाइज करने, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार सब भूल गया यार, बताओ, मतलब इतने अच्छे से याद हो गया था जब उस दिन लाइव में तुम लोगों के साथ पढ़ा था। क्योंकि उस दिन लाइव में पढ़ने के बाद मैंने रात में रिवाइज किया, दूसरे दिन सुबह उठ के रिवाइज किया, फिर उसके बाद ये ब्रेक लग गया ना, तो मैं पढ़ी नहीं। उस टाइम पे मैंने 4 से 5 अधिनियम ऑलमोस्ट पढ़ लिए थे। अब फिर अभी ब्रेक लग गया, लेकिन ठीक है, अभी कोई लंबा ब्रेक नहीं है, 10 दिन का है। अभी फिर से उसको रिवाइज करेंगे तो अभी रेडी हो जाएगा। तो अभी मैं इसलिए टेस्ट देने के लिए जल्दबाजी नहीं कर रही। मैं पिछले संडे भी टेस्ट नहीं दिया था, वो भी देना है, अभी आज का भी देना। और मैंने यूट्यूब पे कोई वीडियो भी नहीं देखा था, तो बहुत सारा पेंडिंग काम है मेरा, तो मुझे वो धीरे धीरे करके एक एक करके करना भी है। तो फाइनली पता है अभी इस समय का टाइमिंग यही है, सिर्फ जितनी देर बेटू सोया उतनी देर पढ़ लो। और पता है बच्चों के साथ खेलने में एनर्जी भी बहुत ड्रॉप होती है। शिरीन मैम की क्लास अच्छी चल रही है, पता है जिसने भी नहीं देखा है या जिसका सिलेबस कंप्लीट है ना, एक बार देख लेना, क्वेश्चन मिल जाएंगे अच्छे अच्छे। और जो एक्स्ट्रा फैक्ट मिलता है ना, वो आप उसको नोट डाउन कर लेना। देखो किसी को ये नहीं पता है कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये अपन को बिल्कुल नहीं पता। इसलिए अगर आपको सामने से क्वेश्चन मिल रहे हैं ना, तो आप क्वेश्चन खूब सारे देख लो। मतलब देखो, अगर आप एक बार वीडियो देख लोगे, आप उस स्क्रीनशॉट लेके भी रख लोगे ना, तो आपको वो एक अलग अलग फोल्डर बना के रख लेना फ़ोन में, जैसे मैं अभी कर रही हूँ। मैंने पहले ये नहीं किया था, कई बार चीज़ें दिमाग में क्लिक ही नहीं होती। अभी मैं मतलब डुग्गू की फ़ोटो सेग्रीगेट कर रही थी, तब मुझे ये आइडिया आया कि इतने सारे स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं, उनको भी तो सेग्रीगेट कर सकते हैं अलग अलग फोल्डर पे। पोषण के अलग कर लो, मैनेजमेंट के अलग कर लो। मतलब अपन जो नोट डाउन करने का टाइम नहीं है आपके पास, फ़ोन तो चलाते हैं ना हर कोई, फ़ोन चलाने में ये काम कर लो। इस काम को करने से ये होगा कि लास्ट टाइम पे आप उसको अगर पढ़ना चाहते हो सपोज़, तो एक बार पढ़ लोगे, आपको क्लास देखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, बट आपको इमेज देखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब भी आप फ़ोन चलाते हो, आपको पढ़ने का मन नहीं है, आप 5-5 6-6 इमेज करके उसको एक एक दिन में करते जाना, रिवाइज हो जाएगा और आपके पास हमेशा के लिए पड़ा रहेगा, है ना। और आपके पास एक क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा। देखो कुछ लोगों के पास बुक नहीं है, ज़रूरी नहीं है बुक लेना। यूट्यूब पे इतना डेटा है, इतना डेटा है, और जितनी ज़्यादा वैकेंसी लेट हो रही है, आप समझ लो क्लास तो डेली चल रही है यार, हर सब्जेक्ट की चल रही है। आप वहाँ से पढ़ो ना, वहाँ से आप डेटा लो, कितना सारा डेटा अवेलेबल है। आप एक बार मतलब ट्राई तो करो, थोड़ा सा यहाँ वहाँ सर्च करके आप ट्राई करो, आपको सब कुछ मिलेगा। देखो मैथ्स के लिए मैंने कल बताया था परीक्षा पोर्टल का, वो वाकई अच्छा है, कर लेना उसको, है ना। पोषण का भी सेरीन मैम की क्लास अच्छी चल रही है, एक एक बार देख लेना। देखो आपने किसी से भी पढ़ा है ना, थ्योरी तो कंप्लीट है आपकी, अब आपको प्रैक्टिस करनी है। जब आप क्लास देखते हो ना, तो टारगेट ये रखा करो कि इनकी क्लास के मैं कितने क्वेश्चन कर पा रही हूँ और कितने नहीं बन रहे हैं। जब क्लास ख़त्म होना, तो इतना ज़रूर सोचा करो कि इसमें से कितने क्वेश्चन थे जो मुझसे नहीं बने। जो बन गए आप उसको भले ही मत नोट करो, जो नहीं बने आप उसको स्क्रीनशॉट लेके रख लो और उसको बैक टू बैक 2 से 3 बार पढ़ लेना, या अपनी कॉपी में छोटा सा पॉइंट नोट कर लेना। मतलब उसको क्वेश्चन को, आंसर को एक छोटे से फैक्ट के रूप में बहुत कम शब्दों में अपने नोट में ऐड कर लेना, तो आपको वो आगे रिवाइज करने में काम आएगा, है ना। और एक चीज़ और बोलूँगी कि जिसके पास भी नोट्स कंप्लीट है ना, और आपने जो भी कोर्स ले रखा था उसको अच्छे से रिवाइज कर लो अब। मतलब नए डेटा के पीछे भागने से अच्छा है कि जितना आपके पास है, जो जो भी है, आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ लो। देखो मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूँ, मेरे नोट्स जिसके भी पास है, बहुत सारी लड़कियों का फीडबैक ये है कि दीदी 140 नंबर 150 नंबर तक आते हैं आपके नोट्स पढ़ के, सिर्फ आपके नोट्स पढ़ के, उससे ऊपर नहीं जा रहे। उसका रीज़न सिंपल है, मैंने नोट्स बनाए हैं, जो वो थ्योरी है उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। और मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं किसी के क्वेश्चन बना लूँ किसी टॉपिक के, नहीं तो मैं खुद दे देती, पर मेरे पास टाइम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना। तो वो आप यूट्यूब से कर लो। मतलब थ्योरी से अगर आपके 150 नंबर तक आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, उतने नंबर आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सबको करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के नंबर नहीं बढ़ेंगे। मेरे खुद, मैं जब बता रही हूँ कि मेरे खुद नंबर उतने पे ही हैं, क्यों है, क्योंकि बीच बीच में गैप जो होता है ना, तो वो गैप आपको
पे तो करना पड़ता है। अब आपने जितने दिन मतलब वो नहीं किया है, आप उसको कुछ ना कुछ तरीके से आपको वो करना पड़ेगा। तो उसका तरीका वही है कि जितने दिन का आपका गैप हुआ है आप उतना ज़्यादा रिवाइज़ कर लो। तो वापस मैं अब कल से बहुत अच्छे से पढ़ाई करने वाली हूँ, मतलब जितना ज़्यादा पॉसिबल होगा। और एक ये भी है कि थोड़ा सा बेटू बड़ा हो गया, अब उसको पूरे टाइम चाहिए, थोड़ा सा बातचीत भी बहुत ज़्यादा करने लगा है, तो पूरे टाइम उसको बातचीत करना रहता है। तो अब मैं उसके साथ पढ़ नहीं पा रही, पता है पहले वो खेलता था मैं पढ़ लेती थी। मैं उसको टीवी ज़्यादा दिखाती नहीं, लैपटॉप फ़ोन ये सब बहुत कम कर दिया है मैंने अभी। तो उसको फिज़िकली ज़्यादा खेलने देती हूँ। और वो तो बस यही है, पता है वो सोता है ना तो उस टाइम पे पढ़ती हूँ मैं। रात में उसके सोने के बाद अगर कई बार थक जाती हूँ तो उसके साथ सो जाती हूँ, नहीं तो फिर उसके साथ सोने के बाद या तो वीडियो देखती हूँ एक दो जो भी होते हैं लैपटॉप पे, और या तो फिर अपने नोट्स पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं सोती हूँ, है ना। तो आप भी इसी तरीके से मैनेज कर लो। और सच बता रही हूँ, जिसके पास 2 घंटे भी निकल रहे हैं ना पूरे दिन में, तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि आप कर लोगे। और एक एक टॉपिक पकड़ के चलो, मतलब पूरा आप सब्जेक्ट भी मत पकड़ो। देखो मतलब बहुत अच्छे से देखो, आप CDP देखोगे, अगर CDP में सिर्फ 4 यूनिट है, एक यूनिट से कितने नंबर आने हैं, 10 नंबर का आना है सपोज, है ना, 10-12 नंबर का आना है। आप सिर्फ एक यूनिट पकड़ो ना,